हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है और कैसे काम करती है और कैसे इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्रिप्टो को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्या क्रिप्टो कैसे काम करती है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके हमें नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो के बेनिफिट्स के बारे में। अगर क्रिप्टो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट की जाए या सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले तो उसके हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 2, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अगर कोई चीज डिसेंट्रलाइज हो गई तो उसकी बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन काफी इजी हो जाएंगी। मतलब अगर मैं आज यहाँ हूँ और मुझे यूएस में ट्रांजैक्शन करनी है तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, किसी कंट्री का अप्रूवल नहीं लेना, तो बहुत सारी चीजें ये भी हो सकती हैं। तो ये चीजें काफी ज्यादा क्रिप्टो को इंटरेस्टिंग बनाती है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना और फिर उसका बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन का होना। नंबर 3 और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम आज तक देखते आ रहे हैं वो है उसका ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इसीलिए क्रिप्टो को काफी एडेप्टिव माना जाता है, क्योंकि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है और कोई भी किसी के अंडर वो आती नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब कोई उसका किसी का उसमें पर्टिकुलर रोल नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा देखी जाती है, जिसके कारण वो काफी सिक्योर भी हो सकती है। नंबर 4 इसमें आता है फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, क्योंकि जैसे कि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैंक नहीं है या फिर कोई भी वहां पे गवर्नमेंट नहीं है जो अच्छे से फाइनेंशियल दे सके या फिर फाइनेंशियल फैसिलिटीज दे सके, वहां पर भी क्रिप्टो तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि क्रिप्टो तो ट्रांसपेरेंट है, वर्ल्ड वाइड और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इन चीजों के कारण क्रिप्टो को काफी एडेप्टिव माना जाता है कि ऑल ओवर द कंट्री हम इसको यूज कर सकते हैं। किसी के पास बैंक हो ना हो फिर भी वो क्रिप्टो को यूज कर सकता है और वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकता है, जिसके कारण क्रिप्टो को काफी ज्यादा एडेप्टिव माना जाता है और ये भी एक मेन कारण है क्रिप्टो को एडेप्ट करने का। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रिप्टो अच्छा है, क्यों है और उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्रिप्टो एडेप्टिव तो है लेकिन उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसके कारण क्रिप्टो को आज भी कोई एडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अच्छे से। तो इसमें नंबर 1 पर आता है प्राइस वोलेटिलिटी। मतलब क्या होता है इसका, जब कोई भी चीज़ हम दुनिया में किसी में भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फिक्स प्राइस होना चाहिए उसका। जैसे कि अगर 100 रुपये का नोट है तो उसकी वैल्यू 100 ही है, बट ऐसा क्रिप्टो में नहीं है। क्रिप्टो में प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी चले जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे भी चले जाते हैं, जिसके कारण किसी किसी को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है और काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल व्यू देखें तो नुकसान होने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों के बारे में। तो इसीलिए मेन कारण एक ये भी है नंबर 1 पर कि क्रिप्टो को अडेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। नंबर 2 इसमें आता है रेगुलेटरी इशू। अगर कोई भी चीज़, कोई भी मार्केट या कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो अगर वो किसी के भी द्वारा रेगुलेट नहीं करी जा रही हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा इलीगल काम हो सकते हैं, जिसके कारण क्रिप्टो को अडेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ रेगुलेट नहीं की जाती है तो उसमें इलीगल काम होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, किस पर्पज से जा रहा है, इन चीज़ों का नहीं पता चल पाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी देश को। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक इसका कारण ये भी है कि इन्वायरमेंटल इशू काफ़ी ज़्यादा है क्रिप्टो में, क्योंकि इसकी माइनिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है, जिसके कारण इन्वायरमेंट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जिसके कारण एक मेन ये भी कारण हो सकता है कि क्रिप्टो को अडेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसकी जो माइनिंग होती है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है। और नंबर 4 पर आता है रिस्क ऑफ फ्रॉड। मतलब क्या होता है इसका, कोई भी इंसान जो कि नॉर्मल इंसान है उसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो इतना अवेयर नहीं है मोबाइल के बारे में या फिर इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिनके लिए ये काफ़ी बड़ा रिस्क बन सकता है या किसी भी कंट्री के लिए ये काफ़ी बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो इसीलिए क्रिप्टो को अडेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज भी काफ़ी दुनिया ऐसी है जिनको सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये था क्रिप्टो के बारे में। आज हमने क्रिप्टो के पॉजिटिव के बारे में बात की और नेगेटिव के बारे में भी बात की। लेकिन अब आप बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या क्रिप्टो को सेंट्रलाइज कर देना चाहिए या रेगुलेटरी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, और आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बेस्ट कॉइन कौन सा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।